उदय। कांधे पे सूरज टिका के चला तू। भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना में 12वां दिन है। गुरुवार को यात्रा की शुरुआत रुद्रम से हुई। इसके बाद ऐसे कई मौके आए जहां राहुल गांधी का अलग अंदाज दिखाई दिया। स्ट्रीम मीडिया राहुल को तवज्जो नहीं दे रही हो, लेकिन सच तो यही है कि राहुल की चारों ओर चर्चा जरूर हो रही है। इन दिनों राहुल गांधी की यात्रा पर न केवल मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़र है, बल्कि बीजेपी भी राहुल के हर कदम की आलोचना बेहद ही भद्दे तरीके से कर रही है। क्यों? प्रणाम, मैं निर्मलेंदु आज उदय से। सच तो यही है कि राहुल की इस यात्रा से बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। इसीलिए मौका मिलते ही बीजेपी राहुल पर कटाक्ष करती हुई नजर आती है। हालांकि गलत बयानी के कारण ही कई बार बीजेपी को मुंह की भी खानी पड़ती है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। पूनम कौर के मामले में भी यही हुआ। बीजेपी को सोशल मीडिया ने भी खरी खोटी खूब सुनाई। तेलंगाना में राहुल गांधी के इतिहास रचने के कारण सारे के सारे रिकॉर्ड टूट गए। भारत जोड़ो यात्रा में लोगों की भारी भीड़ देखकर हैरान हुई दुनिया। यह सब कुछ देख और सुनकर न केवल भाजपा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, बल्कि कह सकते हैं कि बेचैनी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जनसैलाब सुबह जितना होता है रात्रि में उससे कहीं ज़्यादा होता है। रात्रि में तो पैर रखने तक की जगह भी नहीं बचती। दरअसल इस समय हमें पंडित नेहरू जी की याद आ रही है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें एक लाइन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दरअसल जेल में बैठकर उन्होंने देश में एकता की मिसाल कायम करने की कोशिश की थी। लाजवाब मिसाल। ऐसा माना जाता है कि अब उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं राहुल गांधी। पिछले 60 दिनों में कई राज्यों को उन्होंने अपने पैरों तले नाप दिया। अब तक 1500 किलोमीटर चल चुके हैं राहुल, और अभी भी लगातार चल ही रहे हैं। तो सवाल यहाँ यही उठ रहा है कि क्या आज तक कोई नेता देश को एकता की डोर में बांधने के लिए ऐसा कर पाया है, ऐसा संभव कर पाया है? और कई मायने में अब यात्रा सफल हो भी रही है। आए दिन एक नए आयाम को स्थापित करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। जन समर्थन देख खुद राहुल गांधी हैरान है और बीजेपी आलाकमान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। सभी जाति धर्म के लोग अपने बंधन तोड़कर समर्थन देने पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि विभिन्न पार्टी के लोग भी समर्थन देने कांग्रेस को उतर आए हैं। अमीर गरीब, समर्थ असमर्थ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बीच की दीवारें अब टूट रही हैं। खाई खत्म हो रही है। जो राहुल गांधी खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं वो किसी हद तक सफल भी नजर आ रही है। लेकिन अभी आलाकमान बीजेपी सख्ते में है, क्योंकि जिस तरीके का जन समर्थन राहुल गांधी पा रहे हैं वो उम्मीद से कहीं ज्यादा है, जिसके कारण बीजेपी की मुश्किलें अब 2024 की राह में बढ़ने वाली है। केवल भारत में ही नहीं, यूएस में भी राहुल गांधी की धूम मची हुई है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अमेरिका तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। राहुल गांधी की पदयात्रा से प्रेरित होकर यूएस में भी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने मिनी भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन न्यूयॉर्क में शुरू कर दिया है। ऐसे में यदि यह कहें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर यूएस में भी हो रहा है तो शायद गलत नहीं होगा। देश की नामचीन जनता लगातार इस यात्रा से जुड़ रही है। अब फिल्म मेकर पूजा भट्ट भी भारत जोड़ो यात्रा के 56वें दिन राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हुई और राहुल के साथ कई किलोमीटर तक पैदल चली। पूजा भट्ट और राहुल गांधी की फोटो कांग्रेस की ओर से ट्वीट की गई और लिखा, हर रोज नया इतिहास रचा जा रहा है। हर रोज देश में मोहब्बत चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। कांधे पे सूरज टिका के चला तू। यात्रा के बीच राहुल गांधी का खुद को कोड़े मारने वाला वह दृश्य भी तेजी से वायरल हो रहा है। यात्रा के बीच राहुल गांधी ने खुद को मारे कोड़े, कांग्रेस में मचा हाहाकार। भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना में 12वां दिन है। गुरुवार को यात्रा की शुरुआत रुद्रम से हुई।
इसके बाद ऐसे कई मौके आए जहां राहुल गांधी का अलग अंदाज दिखाई दिया। पहले उन्होंने एक बच्चे को कराटे की टेक्निक सिखाई, फिर लोक नृत्य ढिमसा किया। इसके बाद सबसे अलग चीज रही बोनालू सेलिब्रेशन किया। इसमें उन्होंने खुद को कोड़े मारे। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के नए नए प्रयोग जमकर वायरल हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राहुल गांधी पद यात्रा का जमकर आनंद ले रहे हैं। जरा इस वीडियो को भी देखें। राहुल का नया अंदाज है इस वीडियो में। यह वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ढिमसा डांस में शामिल हुए हैं राहुल, उसी का वीडियो है ये। इस यात्रा में शामिल होकर अमिता रानी ने भी महिलाओं को एक प्यारा सा संदेश दे दिया। वह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए जानते कि उन्होंने महिलाओं को क्या संदेश दिया है। उनको सबसे ज़्यादा इसका खामियाजा भी उठाना पड़ता है। जिस तरह के सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं, उसका खामियाजा भी महिलाएं ही सबसे ज़्यादा उठाती हैं। तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसके ज़रिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि महिलाएं भी ये समझें कि हाशिए पे रहते हुए इस महंगाई के दौर में, इस नफ़रत के माहौल में, इस प्रतीकों में बांधने के माहौल में महिलाएं और कितनी पिछड़ती जा रही हैं। जब उनको कहा जाता है कि तुम स्कूल में ऐसे यूनिफॉर्म पहन के आओगे, तुम स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते हो, तुम स्कूल में सिर्फ ऐसे ही पढ़ाई करोगे, यही सिलेबस होगा। तो जब ये सारी माहौल बनाया जाता है तो महिलाएं हाशिए से थोड़ा और पीछे ढकेल दी जाती हैं। और इसलिए भारत जोड़ो की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम ये संदेश लोगों को दे सकें कि ये जो समाज में, ये जो देश में हो रहा है, ये पूरे देश को तो पीछे ले जा रहा है, लेकिन महिलाओं को उन जहाँ पे वो थी उससे भी पीछे ले जा रहा है। राम्या ने भी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर लोगों को यही संदेश देने की कोशिश की कि हमें एकजुट होकर चलना चाहिए, हमें इस तरह से मित्रता बढ़ाना चाहिए। अब हम आपको इस वीडियो को भी दिखाएंगे जिसके कारण राहुल का बीजेपी खेमे में जमकर विरोध हो रहा है। पूनम कौर का राहुल गांधी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई है। इसमें दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आए। हालांकि इस तस्वीर पर ट्वीट करना कर्नाटक बीजेपी के नेता पीसी गांधी को भी भारी पड़ा, महंगा पड़ा। मामला जब आगे बढ़ा तो आखिरकार पूनम कौर स्वयं
कैमरे के सामने आई और भाजपा नेत्री पीसी गांधी को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस वाक्यों को देखा जा रहा था वह सही नहीं है। पूनम का जवाब काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। पहले जानते हैं कि पीसी गांधी ने क्या लिखा था। पीसी गांधी ने लिखा था कि अपने परदादा के पदचिह्नों पर चल रही हैं पूनम। पीसी गांधी के इस ट्वीट पर न केवल सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है, बल्कि पूनम ने भी करारा जवाब दिया। पूनम ने लिखा कि आप अपमान कर रही हैं। याद रखें कि प्रधानमंत्री नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं। मैं फिसल गई और लगभग गिरने ही वाली थी कि इस तरह सर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने राहुल गांधी के लिए लिखा, थैंक यू सर। आपके बचपन के दुख गहरे हैं और आपके बीमार दिमाग का सबूत है। आपको इलाज की जरूरत है। इसके अलावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी प्रीति गांधी पर निशाना साधा और अपने ट्वीट में लिखा, आप बिना समय गंवाए तुरंत अपना इलाज करवाइए। आपकी यह मानसिक स्थिति आपके परिवार व पड़ोस के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। तो आज बस इतना ही। यदि यह प्रयास ठीक लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हो सके तो कमेंट भी करें। प्रणाम। आज उदय